समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानति योगिन स्वयमेव तत्त्वम् जानति योगिन स्वयमेव गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम मेरी भक्ति तूने मेरी शक्ति तूने मेरी भक्ति तूने मेरी शक्ति तूने तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम पंच परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सतदेव संयम जीवन के सहयोगी साक्षी मिलकर विराट संस्कृति सुनने के लिए कार्य को दीवान होती है। आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान का प्रणाम मन की महिमा भारत है कहीं नहीं जाती मात्र अनुभव की जाती दुनिया में पृथ्वी विराट है पर मन के आगे विराट तो पृथ्वी भी नहीं है सागर गहरा है पर मन के आगे सागर भी गहरा नहीं है आकाश अनंत है फिर भी मां के आगे आकाश भी अनंत नहीं मां के हृदय का जो साक्षी बना हुआ है जिसने मां के हृदय को जान लिया समझ लिया और मन को समझ गया वो संसार का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है मां की सहनशीलता का जो साक्षी बना है संसार में इतनी सहनशीलता किसी ने भी नहीं माता दुनिया का वो पहला मंदिर है जिस मंदिर में मां की मूर्त है घर मंदिर बने तो मां की मूर्त में होनी चाहिए
घर के देवता मां के सिवा है कौन? मां के हर कार्य कलाप का जो अनुभव करता है उससे मां का मूल्य समझ में आता है। आप मंदिर में गए, पूजा की, जल अभिषेक किया, सब कुछ किया, पर मां अगर छूट जाए तो तुम्हारे मंदिर में किया गया अभिषेक भी होता है। प्रतिमा को मिला, घर की प्रतिमा किस हाल में हो, वहां जाकर पूजा करता है, तुम्हारी पूजा होती है, शून्य है, जब तक तुम मां के साथ अपना व्यवहार, अपनी सेवा नहीं दे पाओ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ये तीर्थ है। मंदिर में जाना ठीक बाकी आपका विषय है। मंदिर में जाए, आपने जो कुछ भी किया है आप धन्यवाद के पात्र हैं। पहली बात ये बता दूं, पहले मंदिर में पूजा ही नहीं होती थी। जय मंदिर की मंदिर में पूजा ही नहीं होती। मंदिर में जाकर प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान किया जाता था कि मैं भी इस स्वरूप को, ये प्रतिमा जिनके उनके स्वरूप मैं भी हूँ। तो जानकारी देता है कि तुम भी वितराग मार्ग के प्रति बन सकते हो। ये पूजा तो बाद में कभी इसका भी जिक्र करूंगी। किसी मंदिर छात्र में कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं था। हमारी पूजा भाव पूजा है, भीतर की पूजा। तो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, नहीं जाते हो नहीं, पर फिर भी संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है तो एक मां है, उसके आगे कोई भी नहीं। मंदिर में जाकर माधव की पूजा की, कृष्ण की पूजा की, और घर आकर मां को गाली गलौज करता है तो ये तुम्हारी पूजा भी होती है। मां की चरणों की धूल, मां की चरण धूली किसी चंदन से कम नहीं है। कोई आज वर्तमान में ऐसा पता कोई है? मां की चरण धूली मस्तक पर लगाता है, है आज कोई मां की चरण धूली सर पर लगाता है? कौन है? तना देश रा प्रधानमंत्री मैं क्या प्रतिमा जिस समय मोदी जी की इंटरव्यू ली जा रही थी अमेरिका में, लेने वाला ने तो उनको अतीत पूछा गया। जब मां के बारे में पूछा तो एक बच्चे की तरह हुए, हम छोटे थे, कैसे थे, मां ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, पिता का साया जल्दी उठ गया था। घर घर जाकर मां काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांगती, और उसमें से जो थोड़ा कुछ मिलता तो हमें बच्चाई भाई को हमको बड़ा था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जन्मदिन मां के चरणों में, तो होटल में जाए मनाऊंगी और मां के पांव धोता है, और पांव धोकर कोण तो जल करात में पड़ा उस आंखों पर लगाता है। जिंदगी में एक बार किया सकते, ये संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों से विरासत में है। ऋषियों ने दी, और जहाँ संस्कृति और संस्कार जिंदे रहेंगे वही धर्म टिकेगा। मकान दिखते है पर नीचे फाउंडर दिखता है, दुकान संस्कृति और संस्कार पर धर्म टिकता है। कोई संस्कृति नहीं, कोई संस्कार नहीं, और धर्म करने जाकर वहां भी खाली हाथ जाना। मां की चरण धूली मस्तक पर लगाओ, वो देवी थे, वो महादेवी थे। मां रंग अपना ख्याल तो नहीं रखती, पर अपने बाल बच्चों का ख्याल रखती। एक मां 4 बच्चों को संभाल सकती, पर 4 में एक मां को संभाल सकती। मन विराट बनेगा, विकृत हुआ, विकृत। हमारा स्वभाव इतना विकृत हो चुका है कि उन्हें मां पिता कोई नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें जो कुछ दिखाई देता है वो तुम्हें मालूम है, मैंने
माँ हमारे घर की मंदिर की मूर्त है। माँ के चरणों में सारा संसार बसा है। चारों धाम माँ के चरणों में, सब के सब तीर्थ उन चरणों में मिलता है। जो समझता है उनके लिए, जो नहीं समझता उसके लिए ये बात मूर्ख है। और जो मां को समझ गया वो चारों धाम को भी समझ गया है। मां के चरणों में देव देवता, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव। मां की ममता को चुनौती तो देकर देखो, हार जाओगे। मां की ममता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, कारण इतनी गहराई उसकी ममता है। और जिसने मां की ममता की गहराई को समझ लिया, कम से कम 10 मिनट तो मां के पास जाकर बैठेगा। 10 मिनट ज्यादा। वो मांगती भी क्या है, उन्हें क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए मां को? पैसे नहीं चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा मुझे आकर एक बार मां बोले। मां के 3.5 करोड़ लोग ठीक उठते हैं, 3.5 करोड़ लोग। हमने कभी जाकर पूछा था मां के लिए, साधु संतों के पास आते हो अच्छी बात, मैं सस्ता है कहीं दवाई पानी लाऊं, मैंने आपको तो बताऊं मेरा सरकार कहेगा तेरी मां की सेवा कर, उनको दवाई की सेवा की जरूरत है। इस संसार में सबसे पहले पूजेगी मां, उसके बाद पिताश्री जी, उसके बाद बड़े भाई साहब, और उसके बाद अर्जुन। हम क्या है तो मैं पहले अपने माँ बाप की सेवा कर। कुछ मां के इतने ऋण हम पर है, तो ऋणों को चुकाना पड़ा, बैठने पड़ा, प्रकरण बन गए। मां के ऋण को चुकाने के लिए कई जन्म लगे, जन्म से लेकर तुम बड़े हुए और बूढ़े भी हो गए, तुमको भी बाल बच्चे, कोई मां के एक आदम मां कितनी उम्र वाली बेटा, इतनी उम्र वाला मां के लिए कुछ छोटा बेटा है। अनुभव करो मेरे जैसे, तुम अनुभव करो कि मां का जीवन का साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना हम समझ नहीं पा रहे। रोजाना मां को प्रणाम करने वाले बताओ, हाथ ऊपर करो, कौन कौन है? जो को हाथ ऊपर करो रोज, तो जितना जितनी तरीके से फोटो ने फोटो। और जो नहीं इस लाइन में नहीं है वो आज से चालू हो, बीतता ही विसार है। और देख के सासू जी करने बैठा है, आसान के गाँव में सासू मां के चरण पकड़ते हुए कभी वो भी कहते की मां है ना। चलो पहले अपने मां के पास बैठकर आपने क्या क्या किया ये समझ में। हमारे यहाँ 4 शब्द आते हैं। क्या मां, एक आत्मा, उसके पीछे भी मां है। महात्मा, उसके पीछे भी मां है। और परमात्मा, उसके पीछे भी मां है। और किसी देश में जाओ, मां के लिए जो भी शब्द होगा वो मुंह से चालू होता है। किससे? हमारे यहाँ मां को तो माई कहा है, अंग्रेजी में मदर कहते हैं, माया। संस्कृत में मातृ आया, कहीं जगह वेदों में मादर शब्द आता है, उर्दू में मादर शब्द आता है, अन्य देशों में ये शब्द नहीं मिलता और उनको उसका कोई मूल्य समझता ही नहीं। उनकी
जीवन शैली बिगड़ी हुई है। भारत को छोड़कर सारे संसार की जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। और संस्कृत में मातृ कहते हैं, हर जगह माँ, इन 4 जगह माँ, और ये शब्द के चारों कहाँ की माँ शब्द है। जब बोल जाओ पर समझ में नहीं आ रहा। माँ के चरणों में संसार का सारा साम्राज्य है। माँ के चरणों में स्वर्ग बसता है। ये ऋषियों ने हमें परंपरा से दिया हुआ है। कवि कहता है, बड़ी गहरी बात, दुनिया की दौलत कब लगती है, दुनिया की दौलत कब लगती है, धूल तेरे चरणों की माँ ये सारी लगती है, तेरा होना ही चांदी सोना है, हंसना रोना है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कवि कहते हैं, संसार कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिलता है तेरे चरणों में मिलता है। पर जहाँ कुछ नहीं मिलता वह जाए शब्द कठोर है। माँ बोलू बोलू बोलू, जहाँ बैठना आवश्यक था, जहाँ बैठकर प्रेम से बात करना आवश्यक था, जहाँ माँ की सेवा पूछना आवश्यक था, चारों तीर्थ जहाँ है वही तीर्थ माँ। जमाना सारा बदल गया है। हमारे यहाँ महापुरुष कृष्ण महाराज, जिसने ममता को दूर किया था, माँ देवकी के लिए क्या अंतर सत्र में आएगा कि देवकिंदन श्री कृष्ण जी ने अपने मन के लिए क्या क्या किया। संसार में वे पूजे जाते हैं जो अपनी माँ की दुखों को मिटाकर उनको सुख देने की चेष्टा करे, माँ के पास बैठे, उनके भोजन की व्यवस्था ध्यान रखे। ऑफिस में जावे तो नहीं कहता मोह फोन करके माँ खाना खाएगा, वो तो माँ दवाई, माँ दरवाजे के पास बैठी रहती, समझ हो गया मेरे बेटे के आने का, समझ बेटे क्या, माँ बैठी आयो अभी आया, और इतना में बेटा आता है, बेटा मेरे पास अभी मत बैठ, तू तेरे खाना खा गया, तू भूखा, मैंने खाना खाया, तू भूखा है ना, तेरे दर्शन ही मेरी भूख मिटाती है। तो भी माँ के कहते यहाँ लेके आती खाना और लावे खेती करो, तो थक गए बेटा ऑफिस में अपने काम करके मैं तेरे को खाना ला। माँ ने मोदी जी को भी हाथ से खिलाया है, प्रधानमंत्री टकटक मंत्री दुखदा शांति है, हाथों से खिला के लाश करती है, सर पर हाथ फेरती है। हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री, उसकी भी कार्यकलाप देखो, उसने सबसे ज्यादा पूजा है अपनी माँ को पूजा। माँ के पास बैठ कर जो भी कार्य हो वो करते। प्रधानमंत्री बनने के बाद माँ ने मोदी जी को यहाँ चुंबन दिया, यहाँ लाल करके व्यक्ति, और उनका चेहरा इतना खिलखिला कर जैसा हो जाता है कि दुनिया सारी उनके चरणों में, वो मैं प्रधानमंत्री हूँ ये नहीं कहता, मैं प्रधानमंत्री, माँ से बढ़कर कोई मंत्री नहीं है।
और इस मां ने जन्म से लेकर जब तक जिंदा थी तब तक तुम्हारा ख्याल रखा। जन्म महावीर जी ने ये कहा पहली पूजा उनकी मां की थी। गर्भ में उन्होंने मां का ख्याल रखा। गर्भ मां को तकलीफ न थी। आपको तो मालूम है कभी कोई महापुरुष बनता है। आज ना महावीर की जरूरत है हमें, ना कृष्ण की भी जरूरत नहीं है। आज हमको जरूरत है श्रवण बाण जैसा कोई पुत्र मिले। आज श्रवण बाण जैसा कोई पुत्र मिले जो श्रवण बाण अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने कावड़ में बैठा कर अपने कंधे पर बैठा कर लेता, खाने का पीने का सोने का सारा ख्याल रखने वाला वो श्रवण कुमार आज कहाँ है? श्रवण बाण से रहकर तुम्हारी जिंदगी की यात्रा करो तो माँ की दुआएं तुम्हारे साथ है। ये दुआ जो माँ देती है वो अर्चना भी नहीं देती, कारण माँ की दी गई दुआ यहाँ से निकलती, हार्ट से निकलती, हृदय से निकलती है। मानतना में हाथ तैयार वाला श्रवण समझने की बात है। यहीं से हमारा वितराग धर्म प्रारंभ होता है। यहीं से माँ की महानता, माँ की विराटता, माँ की ममता और माँ की मानवता को जानने वाला पहला धर्म है हमारा मानवता। मानवता धर्म है हमारा किस सूत्र में आया? कौन बता बेटा? यदि बाचा पढ़े तो था पढ़े। कौन सा सूत्र है? उत्तराखंड का तीसरा चक्ताई परमंगाणी दुल्हन जंतु मानुष सत्तम सही सत्ता संजम। पहले मानव बनो, इंसान बनो। मानुष सत्तम प्रभु ने भी वितराग मार्ग की यात्रा का पहला चरण बताया मानवता। और जिसके जीवन में मानवता है माँ के पास बैठेगा, माँ का हर तरह से ख्याल। और वही माँ जो बच्चा थोड़ा छोटा होता है, गोद में लेती है माँ। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंद्रा। मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति कहती है मां से बढ़कर किसका भी उपकार हमारे पर मां से सगड़ी बात है। मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में आया मां के गुण चुकाना है तो अपना ये चमड़ा उतार कर उनके जूते बनाओ और मां को पहनाओ। मनुस्मृति में कहा वो भी गलत कहा है। अपने तन का चमड़ा उतार कर मां के लिए जूते बनाओ। मनुस्मृति ने भी गलत कह दिया, पर वो चमड़ा तू थोड़ी लेकर आए, मां ने किया था। आप सभी से निवेदन है गाड़ी कृपया सही नहीं व्यवस्थित लगाएं, क्योंकि बावली को बीच में मैदान पड़ता है तो अच्छा नहीं है। गाड़ी नंबर 2786 2786 881138 6283 6444 0 अपने तन का चमड़ा उतार कर मां के जूते बनाओ तो भी ऋण नहीं चुकता। मैं आपसे पूछती हूँ चमड़ा किसका था? किसने दिया था? मां ने दिया है। कर्म सिद्धांत चल रचना का चमड़ा मां का दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहां से दिया है? इतने भी समझ नहीं हमारे पास। मनुस्मृति में अधूरा था। और उपासन दशात्म में कहा गया देव गुरु संकरा, माता देव गुरु के समान होती है।
एक एक वाक्य पर गौर करना, जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना मेरा सबसे प्यारा विषय है। माँ कारण जब मैं दीक्षा लेने के लिए कपड़े बदल जा रही थी, माँ ने कहा बेटा मेरे दूध की लाज रखना। ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? माँ के वचन मेरे लिए शास्त्र बन गया। रोज एक बार याद करती हूँ, मेरे दूध की लाज रखना। किसकी लाज रखना? समझने की चेष्टा करो बंधु। दुनिया अपनी जगह है, मां अपनी जगह, और कोई नहीं कर। तो मोदी जी को देखकर और भी है ऐसे लोग जो ऐसे ही बड़े नहीं है, ऐसे ही नाम नहीं कमाया उन्होंने। श्रवण कुमार कौन लागे था? कौन लगता है श्रवण कुमार तुम्हारा? कब हुआ श्रवण कुमार? कब हुए? कितना बरस हुआ है? कितने बरस हुए श्रवण बाल को? 20 से तीर्थंकर के शासन में हुए श्रवण बाल। 11 लाख बरस हुआ। आज भी याद कर, हमारा कोई लगता नहीं, पर हमें कुछ दिशा निर्देशन कर रहा है। ऐसा लगता है तो मराठी में कहते हैं विश्व है कि माझे घर, सारा संसार ही मेरा घर। तुम्हारा घर ही तुम्हारा नहीं, संसार तुम्हारा घर काम बन गया। आज किसी तीर्थंकर की कोई जरूरत नहीं। अरे आना भी नहीं चाहते, आवे तो कह माने लगे गोद में मार पड़ेगा। ये मामा श्रवण बाल ने अपनी जिंदगी में जो कुछ माँ बाप की सेवा की वो अद्भुत है। आज ऐसे बच्चों की जरूरत है, ऐसे सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट, सबसे गहरा, सबसे ऊंचाई हुई अप्पा वो मां का। मां बूढ़ थोड़ी उम्र हो गई मां की, पत्नी का साया उड़ गया। अठारह मां उम्र हो गई, कितनों का बेटा पति का साया हो। सही घटना बता। और वहां पर गरीबी का साया हो, वरदान मिल गया जैसे गरीबी का। गरीब को मां है, पहले अपने बच्चे का ख्याल रखो, हर तरह से ख्याल रखो। वो मां ही तो है। चार घर के काम करती, धन आने का सब खास रास्ता नहीं था, गरीबी थी। चार घर के काम करती, अपने बच्चे की सारी सुविधाएं देती, कपड़ों की हो, किताबों की हो, पढ़ाई की हो, सारी सुविधाएं मांगती। और उससे बेटा और कुछ चाहिए? माँ चाहिए है तो चिंता मत कर, मैं एक और काम करूंगी। कि उम्र के साथ अपने अपने घरों में काम करने वाली एक माँ अपने बच्चे का परवरिश करती है। बच्चों बच्चा कुछ 5 बरस का, उसको स्कूल में भेजा है, बच्चा पढ़ता है और हर चीज की पूर्ति करके देने वाली वो कोई माँ है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने बच्चा और माँ का पूरा ध्यान है बच्चे की तरफ। बार बार पूछते बेटा और कुछ चाहिए? नहीं माँ कुछ नहीं चाहिए। समझदार बेटा, खाना जगह नहीं, समझदार बनो तो सुनो या बात। बच्चा स्कूल में भी डाला है, सारी सामग्रियां देती माँ और मेहनत। उस जमाने में इतना खर्चा नहीं था पढ़े जो आज है, पर उस समय पैसे का मूल्य था। आज क्या मूल्य है पैसे का? मैंने बचपन में तो पिक्चर देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ देखी, दीक्षा लिया चले मैं मिला को नहीं कर
डांट तो थोड़ी हो। तो उसमें के पहले मुट्ठी में पैसे जाते थे, बोरी में शक्कर आती थी। अब बोरी में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। रोटी कपड़ा मकान का डाला माँ खूब ख्याल रखे, पिता नहीं। पैसा नहीं है तो कौन अपने, पैसा नहीं है तो कौन अपने, और पैसा है तो सारा संसार अपने, पर वो कोई ले जाते। इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं इतना कमाऊं ताकि दुनिया मेरा नाम ले, मेरी प्रसिद्धि करे। श्रवण बाल के पास कौन सा पैसा था, पर 11 लाख वर्ष के बाद भी उनको आज याद किया जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने, खर्चा भी तो बढ़ गया, पढ़ाई का खर्चा। माँ मेहनत करती, बच्चे को पढ़ाती, खूब मेहनत करती। एक लड़का अपने एक उम्र में, युवा अवस्था में लड़का आ गया, युवा अवस्था। माँ चिंताग्रस्त है, माँ को बड़ी चिंता लगी है। माँ की चिंता को समझो और चिंतन करो। क्या चिंता थी माँ की? हाँ, माँ भी तो करी गई ना चिंता को, याद करो उसको, याद करो। माँ चिंता करो। और इस जमाने में संध्या के समय बहनें सब बैठती थी, सामयिक प्रतिक्रमण करती, बैठती, मिलती एक दूसरे को। आज तो घनी लुगानी मिलने टाइम हो गई है, कटने में कट सब सहेलियां बैठ के कटगल करती, सब कुछ करती। पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता देखी। बहनों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताऊं, हम गरीब लोग हैं, मेरा लड़का शादी की उम्र का हो गया, लड़का शादी की उम्र हो गया, फिर उसकी शादी कर। घी में घी कोई ना थे, खाली दिवली में कौन घी ना थे, घी में घी सब ना। उसकी सगाई नहीं हो रही, शादी में ठाकुर तो मेरे जीते जी मेरे बच्चे के 4 हाथ हो जाए तो था, अच्छी लड़की मिल जाए। उस जमाने में पड़ोसी लोग भी हितैषी थे दूसरे, उस जमाने आदमी हितैषी थे दूसरे। बेटा तुम क्या चिंता करते हो, हम भी तो है, हम हैं, तुम चिंता क्यों करते? हम समझते हैं ना, मनुष्य का नाता मनुष्य के साथ हो, ठीक से हो, हर दुखों को समाप्त करने की वो शक्ति है उसमें। बहने कहती चिंता क्यों करती हो? फिर हम अड़ोस पड़ोस में हैं तो क्या काम थे? बहुत वर्ष पहले एक गीत आया था, जिसको मिले पड़ोसी अच्छा वो है किस्मत वाला। बहुत पुरानी बात है ये। कहना जन्म रा पहली ली खंताबार ठाकुर ने तो जन्म पहले थी। और फिर सब बहने कहती हो मैं चिंता क्यों करती, हम हैं ना। आप तो सगा भाई ने भी सुविधा नहीं देते। बहन अमीर और भाई गरीब है तो बहन भी नहीं देती। ये दुनिया के नाते सारे धन दौलत के इसके भी, और संसार की सारी धन दौलत माँ के चरण, माँ के चरणों को समझना बड़ा जरूरी है। कारण माँ ही तो वो जननी है, और वो अंचल वो हृदय माँ का है, कोमल है, वात्सल्यता का है। हर मांगे मुरादे ये दौलत लुटाए, हर दिन तेरा जन्मदिन मनाए। माँ तूने पैगंबर को जना है, तेरे विदम से ये संसार बना है। माँ तूने पैगंबर को जना है, तेरे विदम से ये संसार बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने साथ में ढाला, तूने मुझे अपने साथ में
तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा है सबसे आला, रिश्ता तेरा मेरा है सबसे आला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। माँ तूने पैगंबरों को, मैंने पूछा मैंने क्यों नहीं करना वाला, कुछ भी नहीं करना, बैठ जाने। माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे दम से ये संसार बना। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा, मन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। कितने कहे जन्नत? जन्नत किसको कहता है? नाम तो याद शब्द घर गया कुछ कर दो मैं क्यों जो करो कभी संता कने भी दुखी बात नहीं आवेला, मगर वो कमी है न वो कमी, सारी कमियां की पूर्ति करने वाले संसार में माँ है। तो अड़ोस पड़ोस वाला ने बहुत माता चिंता मत करो, हम हैं। घर जाकर अपने अपने पतियों को कहा, एक ने कहा मैं देखता हूँ कोई लड़की अच्छी सुशील लड़के देखता। अरे एक व्यक्ति गए अड़ोस पड़ोस में 4 जनों को पूछा कोई अच्छी लड़की सुशील लड़की, और उन्होंने लड़की देखी। सामान्य घर था पर घर में स्वर्ग था, घर सामान्य था स्वर्ग था उसका। उस व्यक्ति ने 2 दिनों ने वो लड़की देखी, पसंद आई और कहते ना माता जी को तुम्हारे लिए लड़के के लिए एक लड़की हमने देखी है। लड़के को भी पता लग गया कि लड़की कह रहे लड़की सुशील है अच्छी, पर लड़को यूं नहीं क्यों कि मैंने लड़की देखनी है, तो थे वो माँ बाप का जिनको भरोसा नहीं है वो कहता है मैं लड़के दूं। कोई माँ बाप गलत लड़की नहीं लाएंगे घर में। खानदान की लड़की लाना, खान पान जिसके घर का अच्छा है, खानदान जिसका घर खानदानी घर है, उस घर की सुशील लड़के देखो। थे तो पैसा वाला चीज था ने पैसा था घर में कमी है तो पैसा वाला घराना देखो। क्यों शादी में शर्म आ गई, लड़की वाला कमजोर है। तुम्हारी सोच ही गलत है, सब सोच गलत है। लड़की देख ली, कुछ समय चल सगाई कर दी, पहली चट मंगने पटसा दी, पहले ने हाथ का डर ही लगाया, अलग वक्त को खोड़ में शादी कर दो क्योंकि भरोसा नहीं टिकेगा, नहीं टिके। कह दिया इधर बच्चा 11वीं पास कर चुका था और माँ कहती है तुझे शहर में भेजना है। कहता है मैं शहर जाऊंगा नहीं, मैं तेरे चरणों में ही रहूंगा, यही कुछ करूंगा। फिर क्या करेगा बेटा? छोटी सी दुकान लगा दी किराने की, छोटी सी। धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगी, दुकान बड़ी होने लगी। बच्चे की शादी कर, 2 हाथ रहा 4 हाथ कर दिया। माँ खुश से घर में बहू आई। माँ की खुशियों का कोई पार नहीं होता, तुम देख नहीं पाते कि तुम धुंधी में हो तो वो आएगी। बड़ी धुंध है, सारी रस्म पड़ोस वाले कर रहा, किसी ने घोड़ी दे दी, किसी ने बैंड बाजे के किराया चुका, पैसा चुका दिया, किसी ने शेरवानियां दी, अच्छे कपड़े दिए। पर ये सामान्य घर का था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, अड़ोस पड़ोस वालों ने व्यवस्था कर। और शादी करने लड़का गया है, माँ स्वयं अपने बच्चे के सर पर टीका लगाती है, स्वयं लगाती।
और माँ की जो अंतरात्मा बोलती वो किसी के नहीं बोलते। कई जन कहे कि वह विधवा है, हाथ रो नहीं चाले, क्यों नहीं चाले? माँ का कभी अपशकुन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और माँ जैसी दुआ देने वाली संसार में और कोई भी नहीं। ये भी बात उतनी ही सही है, ये ऋषियों ने कही बात, मैं नहीं कह रही, प्रभु परमात्मा महावीर ने कही। बहुवाई माँ खुश है, 2 हाथ के 4 हाथ हो गए। माँ बड़ी खुश है, मेरे जीते जी मेरे लड़के की शादी हो गई, नहीं तो कौन हमको देवे। आज तो पैसा वाला भी लटक गया है, तो लड़का रहा, डिमांड अग्नि बढ़ गई और उनकी डिमांड पूरे गई तो तुम्हारा घर तहस नहस होगा। डिमांड नहीं, हमारे घर की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। रात के चढ़ा में जॉब करा ला, मैं साड़ियाँ नहीं पहना ला, क्या है ये? कहाँ गई तुम्हारी संस्कृति? मैं कई बार कई को पूछती हूँ, तुम्हारे पति देव ने तुम्हें आज्ञा दी कि तेरे ड्रेस पहनो करके? ना क्यों तो फजीती, हाँ कहते बड़े रहने स्वावे को नहीं। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल ही नहीं पसंद मेरे को। अपनी मर्यादा ही है, अपना धर्म है। और मैं ड्रेस पहनती फिर उस पर चुन्नी भी नहीं, ऐसा मन में आता है कि एक आधे लगाए हो जाएगा। ये को संस्कृति जिंदा रहेगी तो धर्म जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं। घर परिवार में माँ खुशियां मनाती, खूब खुशियां मनाती है। बच्चा दुकान पर जाता है, नाश्ता करके फिर पीछे से माँ करती है, जाते जाते माँ कहती बेटा नाश्ता किया? अब लोग अगर नाश्ता करो तो खाए ना, नहीं करो तो हटे में जाए खाए, समझो थोड़ा कह रही। धीरे धीरे चल रहे दिन, बीतते जा रहे। सासू बहू का थोड़ा ठीक चल रहा था, घना दिन नहीं चला, बीते में नहीं चलता। एक दूसरे को समझ कर नहीं लेते हम। सासू की भी, माँ की भी अपेक्षा है, बहू की भी अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा थोड़ी थोड़ी समझने की चेष्टा करो तो घर स्वर्ग बनता है। खाना लुगा ने पूरी फैसले ले तो घर में स्वर्ग करे, नहीं तो नरक करेगा। तुम भी समझदार से काम लो, बिना कारण ये आज चीज मैंने अभी सही है। अरे वो देने वाला है, कोई मना थोड़ी करता, पर अगर उसको पैसे की सुविधा नहीं तो क्या करेगा? ये पुरुष तो गरम रोटियां घर खाने दुकान में जाकर ठंडी रोटियां डब्बा में ही खा गए। खाने इतनी भी समझ को नहीं। सवेरे से घर से निकलता है, रात में 9 बजे वो आता है, वो लाए पर वो लाए, फिर जिद करना ना। तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए घनी के पेड़ जैसे रात दिन मेहनत करना, कष्ट करना, यह हकीकत है। बताओ भैया नहीं है, ऐसा नहीं है तो बोलो, एक खड़ा हो जाओ फिर बताओ। प्लीज तुम्हें नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। खाना खड़िया की पूजा करो, सब जना करो। कभी भी किसी बात के अपने पति के पास जिद मत करना। आपने जब भी सुविधा हो तब ना कर देना, नहीं मिली तो कोई भी बात नहीं, नहीं सुविधा है कोई नहीं। थाना जैसा पति मिला वो कभी है। आज तो पति देव जल्दी घर में आना नहीं चाहते, ठाकुरी के आगे कई भाड़ों पर छोड़ होता है, डरता डरता घर आ, दोपहरी चाय पीने भी घर नहीं आ, नको आगे कहीं मिली कि नहीं खा, क्यों गलत। पानी पीने को नहीं, होटल का मंगाता नहीं, कर ले वहां। जिद नहीं करना, सब हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपल्सरी। रस बनते बड़ी कुमा में निंदा मत करिए, तुम्हारा भी नंबर आएगा थोड़ा देर अगले रविवार। दूसरी बात, पति महोदय आए, भोजन कर रहे हैं, प्रेम से खिलाओ। कदाच उनके अनुकूल नहीं पड़ी है सब्जी रोटी तो कह दो मैं दूसरी बना ले, तो आपको जो पसंद, तो दिन में 10 बार घर आने की इच्छा होगी। अब वो लड़का अपनी दुकान करता है, किराना दुकान। धीरे धीरे ऐसा समय है कि सासू बहू में एक्सीडेंट कर होता है। बहू
बार बार टोकती है अपने सासू को, टोकती, चुप रहती है। माँ माँ है, क्योंकि अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती है, तो बहू के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट भी अंदर रख देती है। नहीं ठीक है सब साहब क्यों मुझे ऐसे ये एक दिन सासू बहू में बहुत चली। माँ कुछ नहीं कि मेरे बेटे को तकलीफ होगी, और बाबा कान मेरे धनियारा पर आखिर कायो हुई कई कहला कायो हुई कई कहला थाने रेवणो तो थारी माँ साथे रहो, मैं नहीं रहूं। शर्म आनी चाहिए इस माँ के लिए। क्या संसार का पहला तीर्थ है माँ, पहला। काफी समय ये चलता रहा। एक दिन माँ दालान में बैठी हुई थी और उसी रास्ते से बेटा दुकान जाता था। बेटा कहता है माँ आजकल दुकान चल रही है, क्यों दुकान में माल कमी है, अनाज नहीं बेचने का, कुछ नहीं, सब है पर दुकान नहीं चल रही है। क्यों? माँ नाश्ता करके जब मैं जाता हूँ तुम्हारा अपशकुन होता है। माँ का अपशकुन, बेटा के तुम यहाँ बैठो, तुम विधवा हो, तुम्हारा अपशकुन होता है। अरे थाने जन्म नहीं देता तो कुछ करो, इतना क्या होता दुनिया के टाबर टूबर को नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों को तो जन्म नहीं दे, वही अच्छा होता। क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ इसे दालन से मैं जाता हूँ, तुम्हारा अपशकुन होता है। ठीक है बेटा मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, तू जब घर से बाहर जाएगा, दुकान जाएगा, तब आकर बैठ जाएगा। एक काम भिड़ा है लोग आया विचित्र नमूना है कि समझदारी नहीं जब तक हम नारी जाति की हो, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसा घर का व्यवहार करना चाहिए। और तुम जैनियों के औलाद, भगवान महावीर के औलाद है। पहला ही कदम जिसका गलत हो गया उसका अंतिम भी गलत है। पहला चरण जिसका सही पड़ा उसका आखिरी चरण भी सही होगा। फिर भी सासू बहू में टकराव है। आखिर माँ ने कहा बेटा मैं एक रूम में ले जाऊंगी, पीछे एक टूटे फूटे खाट, कुछ टूटे फूटे बर्तन रखे हुए हैं, हवा आने को जगह नहीं, रोशनी नहीं है उस कमरे में। माँ का बिठा तो भी चुप बैठे बैठे है। मन गुरुदेव कहते हैं लंका ही लाए है, गलत नहीं, भीतर में अंगारे पड़े। और वहां से आखिर एक दिन ये अपने माँ से कहता है, माँ अपने दोस्त के पास गया और अपने दोस्त से बात हुई कि क्या करूं, बोले सासू बहू का जमता ही नहीं, मैं क्या करूं समझ में, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं क्या, हमने सुना है यहाँ कोई नजदीक में एक वृद्धाश्रम। दोस्त ने बहुत समझाया, माँ है, माँ को वृद्धाश्रम में नहीं क्या करूं, घर में रोज अशांति वाता तथा लुगाई रखते ना वृद्धाश्रम में। माँ लुगाई के प्रति, औरत के प्रति मोह, और माँ के लिए ये व्यवहार। माँ ने कहा बेटा बचपन की सारी बातें याद कर, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। माँ है, माँ की ममता और माँ की पेट अलग होता है, कोई सोच भी नहीं सकता उसको। बार बार कहा जा माँ के बेटा मत पे, मैं बाहर कमरा बारे में हूँ, मुंडो ही नहीं बताऊँ तो आवेदन मन रोटी देती है, इतनी नहीं था तो बात। तो भी बेटा कहता माँ जान जान। बहुत रोई माँ उस दिन, बहुत रोई। जिस दिन उसने अपने पास रखा हुआ मंगलसूत्र बेटे के पैसे के लिए बेचा था, मंगलसूत्र भी बेचने वाली वो माँ है। देखा बिंटी माँ ने लगाया तो देवे के देखो
सीधे तो एक देव के माने देवे है क्यों दार बनो शादी का इसका मतलब ये नहीं है। शादी की इसका मतलब एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे, ये मेन लक्ष्य। पिताजी दहेज दे तो थनवासा नहीं करी जवाई संकट में आ जाए, आर्थिक संकट में आए तो सोना निकाल कर दे देना। वो पहले की औरतें थी बेटा तकलीफ मत पा, मार्गन है तो कोई तने दे दूं, कर तू ठीक कर जाए तो भेड़ा लुगाई में पूछ देवो के तुम्हें सोना चाहिए, पति का सुख तुम्हें चाहिए। दोस्त ने समझाया, माँ भी बहुत रोई। माँ सामान समेत सामान क्या था, एक फटी साड़ी, दो फटी फुटी 2-4 साड़ियाँ थी, पोटली बांधी था क्या उसके पास। माँ ने बहुत घोड़ा गाड़ी आई, बहुरानी तो ऊपर जाके कमरे में बैठ गई। इतनी ऐसे शब्द आते हैं पर मैं तो भी संभल के बोल रही हूँ, पीड़ा है मुझे, पीड़ा है, तुमको नहीं है पीड़ा, मुझे पीड़ा है। घर घर गोठ में दवा जो विधान इसलिए हर घर के हालत तुम्हारे ज्ञान में, खाली रोटियां लेने नहीं आवा मैं तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है। घोड़ी बूढ़ी लुगाइया आवे, हमारे साथ बैठो, रोटी नहीं दे खाने भी सो चलो भया ने आदर सतना थाने हित में दे गर्भवती हाजिर। अपने जीते जी अपनी स्टेट बेटे के नाम मत करना, कारण स्टेट दे दी तो थाने रोटी भी नहीं आती, थाने रोटियां मिल रही है स्टेट का कारण देना मत। बुढ़ापे के पैदिस्ती है न जाएगा उसको ही, आग मत देना, अपने ही नाम रखना, समझा कहीं। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, सबको सोबत दस बनते ही परिक्रमा में हिंदा में गया नहीं, वो घर परिवार को बनाना है। घर परिवार सेटिंग कर रही है और वो माँ को लेकर बैठा है घोड़ा गाड़ी में। माँ बेटा अभी भी मत न जाए, बेटा मैंने मत न जाती हर मुंडो देखा मैंने मन सुकून नहीं मिले। माँ की ममता में बार बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम वहां छोड़ के आए हो तो मेरे बेटे को कैसे देखूं, जिसके लिए मैं जिंदा रोई और आज वही मुझे वहां भेज रहा है। बहुत रोई, बार बार अपने घर को देख रही थे, बार बार कि गरीबी से कैसा घर ठीक किया बार देख रही थे। चलो जाए पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जाए पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। अब हो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, भूल जा अब वो
मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। अपने बसाए घर को देखते देखते बात चल रही। बेटे को बार बार कहती, बेटा मुझे वृद्धाश्रम में मत छोड़, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। लड़का जी सकता, माँ के बिना माँ नहीं जी सकती बेटे के बिना। बहुत समझाया, नहीं मान। आखिर वृद्धाश्रम आया और चाहिए जैसी उत्कृष्ट व्यवस्था दी। माँ मन में लगे तो टीवी रखा है, बहुत कुछ चीजें की, हर चीज तुम्हारी यहाँ व्यवस्था में अच्छी तरह। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा से, पर तू चाहिए, मुझे सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 टाइम की रोटी दे देना, 2 साड़ियाँ साल में दे देना। मैं घर, मुझे घर लेके चल, मुझे घर लेके चल। लड़का नहीं गया, कर्मचारी को कह दिया, इनका पूरा ध्यान रखना। बेवकूफ कहीं को। और बेटा सारी व्यवस्था करके वहां से निकल रहा, वो बार बार बेटे का हाथ पकड़ के, बेटा मैंने घर है इंसान। बेटे ने कहा, मैं आऊंगा माँ, जरूर तुम्हें मिलने आऊंगा, हर महीने में तुझे मिलना। 1 मिनट नहीं रह सकती अपने बेटे के लिए तो महीनों से आऊंगा। ऐसा पाप मत कर जो बेटा जो माँ से अलग मत कर, जो कभी भी मत कर, जो 4 काम ज्यादा पड़े, सासू बोल भी देवे तो 2 मिनट के लिए आखिर वही तुम्हारी माँ है। मत करना ये बड़ा पाप कि अपने पिता माता पिता से उनके बच्चों को अलग करने का काम में हाथ जोड़ के कहते हो, मत करना ये पाप। दुखी है वो, दिक्कत है, पर है अंदर वो दुखी। पैसा है पर पुत्र पास में नहीं, क्या करेगा वो? माँ क्या मांगती है तुमसे? खाली बेटा माँ कहेगा, ये तो मांगती और क्या कुछ होती है माँ उसमें। और वो सबसे टिक करके वो खिड़की से देख रही, बेटा बेटा मुझे लेके चल बेटा। बेटा पास ही नहीं दिखेगा, आंखों से ओझल हो गया बेटा। और माँ जाकर बिस्तर पर तकिए में मुंह डाल के रोती है, रोती है, खाना भी नहीं खाती। कर्मचारी बोलते, माँ जी चाय लो, खाना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ। रोते रोते रात बीतती है, सोते सोते दिन बीत रहा जा रहा, सोते सोते महीना हुआ, 1 महीना हुआ कि वहां से 300 रुपये आ गए कर्मचारियों के पास, उस माँ जी के पास दे दिया। और माँ जी ने कपाट में रख दे, बोला हर माह 300 रुपये आता, सब माँ को चाहिए और खर्च करना चाहिए, अलग से दो कि माँ ने खर्च नहीं। एक जगह नहीं दे तो लड़ पड़ेगा, अपने माँ नहीं करे, कोई बात नहीं बेटा, खर्च कोई है तुम्हारी इतनी तैयारियां। जीवन में शांति पाने का, आनंद पाने का अवसर यही है कि माता और हमारे पिता देव तुल्य। दिन बीतते गए, पहले महीने से आता था, कभी समाज गरीब बात बता दे, समझा देता, भेज देता, कोई बातें बता देता, ऐसा है ऐसा है सब कुछ। और माँ ने एक दिन सुकून नहीं पाया। रोटी खाती मार बेटे जिम्मे पर नहीं जिम्मे हो। रोटी माँ को खाती कि माँ रोटी को खाती है पता ही नहीं है। वहां बैठ कर सोचते मैं खाना खा, मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, क्या मतलब। बड़ा विचित्र वातावरण। माँ बार बार रोती, हर महीने 300 रुपए आ जाते हैं, सब कपाट में रख दिए। एक दिन माँ बीमार पड़ गई है, माँ बीमार पड़ गई। यहाँ से टेलीग्राम
गया। बहुत समय टेलीफोन नहीं थे उस जमाने के। यहाँ से टेलीग्राम गया, तुम्हारी माँ सीरियस बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तुम आओ मिलने को। और वो टेलीग्राम गिरा हाथ में गया, गिरा हाथ में गया। उसने बताया मेरा क्या, और ज्यादा माँ सीरियस हो गई, क्रिटिकल केस हो गई। पुनः एक टेलीग्राम कर्मचारियों ने दिया, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है, तुम जल्दी आओ मिलना हो। तो वो भी टेलीग्राम उसके साथ में। और आपके बेटा 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 करते माँ ने आखिरी सांस ली। वो भी टेलीग्राम गया वहाँ पर, तुम्हारी माँ की मौत हो गई। और वही टेलीग्राम वही गया। पति को कुछ पता ही नहीं चला माँ के क्या हाल हवाले, क्या बात है, कुछ नहीं। लावारिस देश से उसका अंतिम संस्कार किया। लावारिस है, जिंदा बेटा होने के बाद लावारिस आश्रम और कर्मचारी उसका अंतिम संस्कार। फिर एक दिन और एक टेलीग्राम आया, तुम नहीं आए, हमने तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वो टेलीग्राम लड़के के हाथ में आया। हमने तुम्हें पहले 3 टेलीग्राम भेजे, ये चौथा है। पत्नी के पास गया, माँ की बीमारी का टेलीग्राम आया था। कितने टेलीग्राम आए? 3। मुझे क्यों नहीं कहा? यूं क्या? फिर इसमें को नहीं कहा। वो थप्पड़ लगाई। अभी अक्कल आई ठिकाने, पर अक्कल कब ठिकाने की? माँ गई, जीता जी तो नहीं आई, माँ गई। खूब रोया, अब रोया आगे कहिए। दुनिया को नाटक दिखाते हैं। घर में कोई माता पिता जा तो रोना ना, नाटक करने वाला भी लोग इस दुनिया में बैठे हैं। लोग कई कैसे नहीं रोया तो जीवन नाट्य का मत बनाओ, सहजता से चलो, समझदारी से चलो। और फिर वो लड़का रोते रोते वहां गया वृद्धाश्रम में, और वहां कर्मचारी को पूछा, मेरे मां का अग्नि संस्कार कहाँ पर किया, किस जगह किया? रोते रोते कर्मचारी ले गया उसको, लड़के को रोते रोते वहां गया। और वहां जाकर वो राह पकड़ी है, अस्थियां पड़ी है। अस्थियां नहीं तो सुनो, उसको बोलते हैं ऐसा बड़ा नाम अस्थियों को। अब व्याख्यान राह चले, रोना सिवाय व्यर्थ गई। वो रोता रोता और बेटा कहता है, माँ मुझे अपने गले से लगा ले, आंचल में छिपा ले, के और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। माँ बाप जीवता रहे जन 6 महीना मुंडा नहीं बताया। અને મર્યા પછી ફોટો भारी फ्रेम, भारी फोटो चांदी में बड़ी हुई, जीवता ने मार ले तो ना फ्रेम, भारी फ्रेम बना दो, लगाइए। जो लोग अपने नाट्यता करो, जीवन बदतर बनता जा रहा। जिसके घर में माँ बाप रोते हैं, उस घर की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लिख के लो मेरा शब्द है। फिर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जीता जीत ने संभालता तो गया बच्चे रोने को इतना कारण नहीं बनता कि नहीं, हमने ईमानदारी से सेवा की है। आखिर एक उम्र के साथ हर किसी को जानना है। तो जीता जी बना पग पकड़ 10 मिनट बैठ जाता तो माँ की दुआ। अब रो तो बेटी हो, मरिया बच्चे करे, जीवता ने रोटी ने मरिया बच्चे जिमणवार करे, मिठाइयाँ रखे, किस बात की? थोड़ी शर्म रखो, अब भी सीख कर। रोज एक बार माँ बाप के पास जाऊंगा, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, मारवाड़ में लड़ता रोना पर बिछड़ता नहीं रहना। ये मारवाड़ की कहावत है, लड़ता रहो पर बिछड़ता मत रहो। सासू जी नहीं भी बोले थाना साथे तो थे जाओ,
सासू जी पगा लागजो आज नहीं दे मुंडो तो अतरो घूमटो पाड़ नोटने मुंडो कन पग तुम्हें रास्ता आज नहीं तो कल उसका ही हाथ सर पर आएगा सासू का, दुनिया का नहीं आएगा किसी का। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है, ना यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। जीवन बचाई जीवन मार करे बताऊं चलो जीवन मार। जिंदगी भर अगर माँ को पिता को व्यवस्थित खाना पीना दवाई सब कर लेता तो लास्ट में इतना कार्यक्रम करने की आवश्यकता। दुनिया ने जीवन माँ भूखी घर में। विचार करो, चिंतन करो, विषय चिंतन करते हैं। जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, घर परिवार में आनंद चाहते हो तो ये जीने की विधियां बता रहे तुमको मैं। लड़का रोया खूब रहा, माँ की रात पट्टी का सर पर लगाया, पहले मुंडो काड़ो कर जोड़ो, फिर काड़ो कर दी और फिर वहां कर्मचारियों के पास का मेहमान मेरे लिए कोई संदेश भेजा। हाँ, हम रोज जाते थे माँ के टीम में कहूँ जैसा लिखो, और वो पाकिट यहाँ तक के गई, वो तो गई, वो पाकिट मेरे हवाले कर दी। कहाँ है वो पाकिट? दे कर्मचारी दे रहा हूँ। कर्मचारी ने कपाट से पाकिट निकाला, पाकिट में कागज था लिखा, माँ बेटा लाखों करोड़ों तुझे आशीर्वाद थे मेरे, तो मुझे यहाँ छोड़ के गया। मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी है बेटा, क्या करो, पर तेरी मजदूरी का फल मुझे मिला। तूने मुझे याद छोड़ कर रोज सत्तर तुम्हें याद करती बेटा, रात न दिन भगवान कहीं पर तेरा इतिहास नहीं करती। राम और तू बहुत याद आई, थोड़ी रो लेती, रो रो तो थोड़ा जी हल्का कर लेती बेटा। मुझे दुनिया को ठोकर मार दी, मुझे सिर पर तू नहीं चाहिए था बेटा, बस तेरा चेहरा देख लेता मेरा मन खिल जाता बेटा। पर मेरे नसीब में ये आया यहाँ। तूने ये भी कहा था कि मैं महीने में एक बार मिलने पाऊंगा, एक बार दो बार आया बेटा, तू आया नहीं। मैं और खिड़की में बार देख लेती, मेरा बेटा आएगा बेटा आएगा, तू नहीं आया। मैं याद करते करते रोते रोते सो गई, दिन निकल गया बेटा। आई मिस यू, बहुत याद करती हूँ मैं तुझे बेटा। चलो ठीक है। और तुमने हर माह को जो 300 रुपए दिए भेजे थे, वो सारे रुपए यहाँ रखे थे, वो रुपए तुम ले लेना। कदाच भविष्य में तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम में रखे तो ये नोट तेरे काम आएंगे। माँ बेटा, आखिरी क्षण में भी मैंने, आखिरी क्षण तक मैंने इंतजार किया। कर्मचारियों के द्वारा टेलीग्राम भी किए, तू आया नहीं। मैं बार बार थोड़ा भी तू मुझे मुंह दिखा देता तो बेटा मेरा दुख भी थोड़ा हल्का हो जाता, पर नहीं नहीं। कर्मचारियों को बार बार पूछती, मेरा बेटा आया था, मेरा बेटा आया था। नहीं, अलविदा बेटा, अलविदा। मैं जा रही थी को, पर मेरी सीख याद रखना, मैंने जो कहा है वो याद रखना, और ये पाकिट तुम लेके चला जाना। अब कई तरह पैसा नहीं, क्या करें? अपने पेट को गांठ मार के बच्चों के लिए रखा सारा, कोई सुविधा नहीं मांगी। नौकरवाड़ी आई, सारी सुविधा उसने
वो बेटा खूब रोया। जितने जी रो लेता तो लास्ट में रोने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी लास्ट में। माँ क्या होती है, किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात रखी। माँ है तब तक सरवर दरवर और संत की तरह प्यार उंडेलती, संतों की तरह प्यार उंडेलती, हर सुख शांति प्रेम वात्सल्य लुटावे और दुनिया से विदाई ले तो भी बच्चों को आशीर्वाद लुटावे। आंखों के सामने है तब ईश्वरीय छाया सुकून देवी, देव दुर्लभ आशीर्वादों का कवच ओढ़ावे पहनावे। माँ एक यज्ञ है, माँ मंदिर की प्रतिमा है, माँ एक तीर्थ की देवी है, माँ महादेवी है, माँ के हाथों में जादू स्पर्श है, आंखों से करुणा की धार निकलती है। जिनकी अच्छी किस्मत है, अच्छी किस्मत जिनकी है, जिनकी किस्मत में माँ की लकीर है, हमें कुछ हम आज रो रहे माँ के लिए। जब तक माँ होती है तब तक कीमत नहीं, माँ जाने के बाद पुनः कीमत नहीं। वो लोग संसार में भाग्यशाली है कि जिनके पास भले पैसा नहीं, कपड़े लत्ते ठीक से नहीं है, फिर भी उसके पास माँ है। माँ की महिमा परंपार है। क्यों? माँ ने सब कुछ दिया। तो तलाती बोली तुम्हें पहले सिखाई तो माँ, जन्म लेते काल में नौकार सुनाने वाली माँ, कैसे कैसे परिस्थितियों में सारे दुख बस बिस्तर के खुद देखती और बच्चे को सुलाती है, सुखे में सुलाती है। थे भी तो माँ बनियोड़ा होना, थाने में वो पीड़ा तो थाना धनिया, माँ ने पीड़ा नहीं हुआ। बाई आने से कोई माँ नहीं बनती और संस्कार देने से माँ बनती है। जन्म देना अलग बात है, सुसंस्कृत करना अलग बात है। ज्ञानी जन कहे माँ तू ही सबसे बड़ी है, तेरे सिवा और कौन है जग में। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है, ना यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। माँ को शब्दों में नहीं बांधा जाता, पर वो विराट है, केवल है, शब्दों में नहीं बांध सकते। और शब्दों में बांधना ये मेरी अज्ञानता, कारण वो शब्द वाली नहीं, निशब्द। जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं उसके आगे माँ की ममता है। जवानों प्रियो, माँ चांद की चांदनी, माँ सूरज की धूप है, माँ चंदा की चांदनी, माँ सूरज की धूप। वक्त पड़े तो ज्वालामुखी और वक्त पड़े तो जलको। माँ मीरा की पीठ है, माँ कबीर का सत्य है, माँ अमीर की शायरी है, माँ तुलसी का लालित्य है, माँ सीता का त्याग है, माँ राधा का प्यार है, माँ राधा का प्यार है, माँ वीणा का तार है, माँ मुरली की तान है, माँ वीणा का तार है, माँ मुरली की तार है। माँ बिना माँ के जीवन को जीवन नीरस लगता है, बिना माँ का। और जिनके माँ नहीं है उनको पूछ लो, हम देशों को पूछ लो, आप स्वयं देख लो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अपनी समझ पैदा करो और कहो संकल्प हो हमारा,
सबको गले लगेंगे, आपस में रगत भाई सबको करेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। साल के प्रष्कांत उपवास किन गाँव में तो दे दो सवा घंटे को बोलिए उपवास। मिटे जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गए, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। जब कर्मों का हो सामना, तब समता ही है साधना। जब कर्मों का हो सामना, तब समता ही है साधना। ज्ञाता द्रष्टा बने प्रज्ञा ज्योत जने, ज्ञाता द्रष्टा बने प्रज्ञा ज्योत जने। न हो विषयों की कामना, दिया ध्यान का जलता रहे, और करुणा की धारा बहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गए, अब तो सत्य पे चले चरण। सतगुरु तेरी शरण। करती स्मृतियों से क्या भारी सपनों का नहीं रास्ता। करती स्मृतियों से क्या वास्ता, भारी सपनों का नहीं रास्ता। जीवो इस क्षण में, रहो निज गुण में। जीवो इस क्षण में, रहो निज गुण में। तभी होगा सभी जानना, आत्मा कमल खिलता रहे। सम्यक ज्ञान का झरना बहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गए, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। और तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। ये अंधेरा बना जाएगा, आत्मरोशन से भर जाएगा। ये अंधेरा बना जाएगा, आत्मरोशन से भर जाएगा। कर्म बादल हटे केवल ज्ञान प्रगटे, कर्म बादल हटे केवल ज्ञान प्रगटे। सबके मंगल की हो कामना, लिया तूने नया ये जन्म। पाया सच्चा मार्ग धर्म, बहु दुख सहे कितने कर्म गए, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। जग के लोगों सुनो सब चले
भटकेगी आत्मा, कहे अर्चना तुझ में है गम, मिट जाएंगे सारे ये गम। बहुत सुंदर करे कितने कर्म करे, बहुत सुंदर करे कितने कर्म करे, अब तो सत्य बिखरे चरण, सतगुरु तेरी शरण, सतगुरु तेरी शरण। सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, प्रवचन भले पूरा हो गया है, 2 मिनट के लिए स्टेशन रखें। आज हमारे बीच में लोक लाडीला नेता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, युवा वर्ग को जोश देने वाले हमारे प्रदेश के लोक मंत्री यहाँ के, और मैंने एक दिन आपका सुना था आचार्य भगवंत से जब आप बोल के गए थे, तब हमने याद रखा कि ये जो व्यक्ति है बीजेपी को शोभायमान देता है, बीजेपी किसान बढ़ाता है। और एक बात आपको कह दूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के मैं बहुत फैन हूँ। और मोदी जी के ऊपर मैंने गीत भी लिखा था, कोरोना काल में राजस्थानी भाषा में लिखा था। और आज का मेरा जो प्रवचन था वो माँ के ऊपर था। तो कभी वो ये देख लेना कि वो माँ बैठी है, इंतजार करे मेरा बेटा आएगा, दुनिया के लिए प्रधानमंत्री वो हो सकता है, और माँ के लिए वो बेटा ही है। और माँ वहाँ बैठकर अपने बच्चे को एक उम्र के साथ जब तक जिंदा थी अपने हाथों से मोदी जी को खिलाती थी। और एक दिन 100वां वर्ष आया जब उनके माँ के उन्होंने स्वयं नीचे बैठकर बारात में उसमें उन्होंने पाँव धोए, मानो मैंने माना पाँव धोए, और वो पाँव का पानी उन्होंने अमृत समझ के अपनी आंखों पर लगाया। मोदी जी के पास जितना मातृ के प्रति, माँ के प्रति जितना प्यार था, अद्भुत प्यार, और मोदी जी ने इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले गया। हम मानते हैं तो नहीं मानते, तो वो द्वेष की दृष्टि से नहीं मानते, बाकी हकीकत है फौजियों के साथ में और अपनी माँ के साथ में उन्होंने महत्वपूर्ण दिन बिताया, जन्मदिन माँ के चरणों में, और दिवाली फौजियों के बीच में मिठाइयाँ खिलाते हुए। और जहाँ जहाँ पिछले जो भी नेता हुए हैं प्रधानमंत्री, जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ मोदी पहुंचे। आज तो विश्व का बाप होके बैठा है, विश्व का, सारे विश्व का लोग आश्चर्यचकित है कि जहाँ नहीं पहुंचता है, जहाँ पुकार देश है, वहाँ भी मोदी जी ने अपने प्यार से उनके भी दिलों पर राज किया है। ऐसा व्यक्ति कभी कभार मिला करता है, आज आपको मिला। बाला साहेब ठाकरे का स्टेटमेंट है, मोदी गया तो गुजरात गया, पर गुजरात कैसे जाने देंगे? क्या आप बैठे हैं गृह मंत्री जैसे आप बैठे हैं? और माँ का मूल्य मोदी जी ने समझा, और जिस समय माँ का अंतिम सांस निकल गई, मोदी जी स्वयं आए, अपनी माँ को कंधा लगाया, पर ध्यान से देखो तो उनके पाँव में जूते भी नहीं थे। ध्यान से देखा हो तो उसके पाँव में, और सतत अकेले ने खंदा वहाँ तक लगाया, बाकी बदलते गए, पर मोदी ने ये खंदा नहीं छोड़ा, माँ को अपने कंधे पर लिया। क्यों? माँ की महिमा तो कोई नहीं जान पाया, थोड़ी बहुत हमने बताई है। क्यों माँ का इतना मूल्य? माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे भीतर तेरे संसार बना है। माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे भीतर तेरे संसार बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने साथ में डाला, तूने मुझे अपने साथ
वरद हस्त होता है, जिस नेता के सर संतों का वरद हस्त होता है वो जिंदगी में कभी हार नहीं खाता। क्या रामायण देख लो, राम जी जब जीत के आए लंका, सारे बैठे जिन्होंने सहयोग दिया सबको सामने बिठाया, दो भाई, माँ, पत्नी और सारे बैठे हैं और सबको सामने बिठाया। हनुमान जी का ध्यान गया तो भरत वहां खड़ा है, राम जी के सिंहासन के पीछे भरत खड़ा। हनुमान जी ने निवेदन किया प्रभु भरत भैया वहां खड़ा है, हम आ गया उनको भी बुलाओ। नहीं, वो जहां है वही सही है, वो जहां है वही सही है, कारण वो सन्यासी जैसा जीवन जिया हुआ व्यक्ति है, इसलिए भरत को वही खड़ा रहे। भरत जी 14 वर्ष राज किया, सोमगाजी पर नहीं बैठे, पादुकाओं का इससे राज किया, पर 14 वर्ष तक भी 14 वर्ष में एक भी मौत अयोध्या में न हुई। वो एक महान सन्यासी है। ऐसे नेता के कंधों पर या मस्तक पर संतों का साया होता है, वो नेता कभी असफल नहीं होता है, जिसमें आप भी हो और मोदी जी भी है। और याद रखना, मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी अभूतपूर्व है, इस जन्म में कभी भूतपूर्व हो ही नहीं सकेंगे। उनका कार्य जबरदस्त है, हिंदुस्तान की शान बढ़े, सबके ऊपर जाके बैठे, ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं और उनके कहे अनुसार आप भी चल रहे हैं। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री बने हैं तो गुजरात राज्य का पूरा ख्याल रखना, और मैं भी अभी गुजरात में बैठी हूँ। जनता बहुत इंतजार कर रही है। 2 मिनट भैया, जनता की इच्छा 2 मिनट। अब हमको क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हम। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जैन साहब चंदारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम केवल मंगलम चंदारी मंगलम चतारु शरणं कवचामि अहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साधु शरणं कवचामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं कवचामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण और शरण को भव्य प्राणी आ गया। जय बोले जिन शासन देव की। हमारे बीच में अशोक भाई मेहता, जिन्होंने